हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज पढ़ने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से एक आर्टिकल को, अ डिजिटल कैसम इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है भारत में रिच और पुअर के बीच की, अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच की, और शहरी और ग्रामीण के बीच की जो डिजिटल खाई है इंटरनेट और स्मार्टफोन को लेकर के, वो कितनी बड़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल्स को जब ट्रांसलेट करते हो मेरे साथ, उसी के साथ में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग, हर चीज़ आप जो सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करोगे। इसके सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी अ डिजिटल कैसम। देखिए वर्ड लिखा गया है चैजम, चैजम ही लिखा गया है ना, लेकिन इसको बोलते हैं कैसम। क्या है ना, कैसम। इसका मतलब होता है खाई, डिवाइड। जो दरार आ जाती है ना जमीन में, खाई बन जाती है कभी कभी, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैसम। सेपरेशन या गल्फ भी बोल सकते हैं। कह रहे एक डिवीजन या एक खाई या एक कैसम आ गया है जो है डिजिटल इन नेचर। भारत में डिजिटली अगर आप देखो तो लोग बहुत बटे हुए हैं, अलग अलग जगह पे रहने वाले अलग अलग टाइप के लोग। अब कैसे बटे हुए हैं ये पता लगेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी स्टॉलिंग इंटरनेट ग्रोथ एंड स्मार्टफोन सेल्स आर बैड न्यूज़ फॉर द पुअर। कह रहा है कम होती हुई, स्टॉल करती हुई, धीमी पड़ती हुई। स्टॉल करना मतलब किसी चीज़ का धीमा पड़ना, कम होना रफ्तार में। कह रहा है जी कम होती हुई इंटरनेट की जो ग्रोथ है और स्मार्टफोन्स की जो सेल्स है, ये दोनों ही चीज़ें बुरी न्यूज़ हैं, खराब न्यूज़ हैं सभी गरीब लोगों के लिए, द पुअर के लिए। सेंटेंस समझ गए? बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट है आपका स्टॉलिंग इंटरनेट ग्रोथ एंड स्मार्टफोन सेल्स। दोनों ही सब्जेक्ट बनेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट बनेंगे, इसलिए वर्ब बनेगी प्लूरल आर। स्टॉल करना एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, स्टॉलिंग पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है चीज़ों का धीमा धीमा होना, है ना, चीज़ों की रफ्तार कम होना। न्यूज़ वही वर्ड है जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़, इक्विपमेंट, मशीनरी, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, लेजिस्लेशन, है ना, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारे वो वर्ड्स मैंने आपके सामने रिपीट कर दिए हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इनको हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करवाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आज करवा नहीं रहा हूं, लेकिन अपने नोट्स खोल लो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी मेरे साथ कई बार कर चुके हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको स्मूथली मेरे साथ पढ़ सकें। ये जो सारे अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हो ना, मोटे मोटे वर्ड्स मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ। एग्जाम्स की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे अपने लेवल को उतना ही बेहतर बना सकते हो। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रिफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com। टेस्टबुक के मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपको सभी एग्जाम्स का एक सिंगल मॉक टेस्ट पैकेज मिलता है। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, हर एग्जाम का एक सिंगल पैकेज। और इस सेल में 3 दिनों के अंदर ये मॉक टेस्ट पैकेज आपको मिल रहा है 269 में। अब कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके प्रेस करें। टेक्स्ट बुक का पास आपको दिखाएगा 1 ईयर पास 299 में। ध्यान ये रखना है कि ये 1 ईयर पास जरूर है, लेकिन इसमें 6 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी भी है। तो ये 299 का पास 18 महीने का आपको जो मिल रहा है, इस पे ले लेना एडिशनल डिस्काउंट। लगाना जाके कोड YT10। जैसे ये कोड लगाओगे 1 साल वाला पास 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाएगा 269 में। जरूर से इसका फ़ायदा ले लेना सेल ख़त्म होने से पहले। चलो जी, 5 वर्ड हैं वोकैब के। डिलेमा, ऑल बट, रिकॉन, रेपकशन एंड वॉल्यूंटरी। डिलेमा आप जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं धर्म संकट। जिस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ना निकल रहा हो, इधर कुआं हो उस तरफ खाई हो, उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं डिलेमा। स्पेलिंग देख लेना, इसमें डबल M आता है। अ डिफिकल्ट सिचुएशन या धर्म संकट। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक द नेशन वॉज इन अ डिलेमा ओवर द नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स। सेकेंड वेव की स्टार्ट के वक्त, कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के वक्त, पूरा देश एक धर्म संकट में था, डिलेमा में था, लॉकडाउन्स की ज़रूरत को लेकर के, नेसेसिटी को लेकर के। आधे लोगों को लगता था लॉकडाउन्स लगाओ, आधों को लगता था मत लगाओ। अब ये जो डिलेमा वर्ड है ना, ये इसके सभी हैं सिनोनिम्स। प्रेडिकामेंट, क्वांट्री, बाइंड, ऑप्शन चॉइस, है ना। आज क्वांट्री नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। देखो किसी आर्टिकल में प्रेडिकामेंट आ जाएगा, किसी में ऑप्शन चॉइस आ जाएगा, तो ये वर्ड आपस में रिप्लेस होते रहेंगे, शफल करते हुए आपके सामने आते रहेंगे। अगला हमारे पास एक फ्रेज है एडवर्बल फ्रेज, ऑल बट। आज आप पहली बार इसको देख रहे हैं आर्टिकल में। इसका मतलब होता है लगभग या नियरली, ऑलमोस्ट या, समझ गए ना, करीब करीब। हिंदी बोलते हैं करीब करीब। इट इज़ ऑल बट इम्पॉसिबल टू रीड द राइटिंग ऑफ सम डॉक्टर्स। ये करीब करीब इम्पॉसिबल होता है रीड करना, पढ़ना लिखावट को कुछ डॉक्टर्स की।
तो ऐसी लिखावट लिखते हैं कि वो लगभग इम्पॉसिबल जैसा ही है कि आप उसको पढ़ पाएँ। मेरे ख्याल से सेंटेंसेस ऐसे बना रहा हूँ जो आपके दिमाग में रिलेट करने में ईजी हो, है ना। ऑल बट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन। रिकॉन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, लेकिन कैलकुलेशन के साथ में। जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं मारना, अंदाज़ा लगाना with all calculation, calculate and come to an understanding about something. It is reckoned that India's economy will be the second largest by 2050. ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कैलकुलेशन के साथ में कि इंडिया की इकॉनमी सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2050 के आसपास। सपोज एस्टिमेट इसके सिनोनिम है। दिस वर्ड विल बी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है रेपरकशन। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है रेपरकशन। वर्ड्स की अगर स्पेलिंग याद करनी हो ना तो उसको ब्रेक कर दो। रेपरकशन ऐसे याद रखोगे तो स्पेलिंग आ जाएगी। रेपरकशन का मतलब होता है बुरे परिणाम, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, गलत नतीजे। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन्स लेकर के आए हैं बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपरकशंस को, श्रीलंका नाम के इस देश के लिए। रेपरकशन को इम्प्लीकेशन या साइड इफेक्ट या रेमिफिकेशन भी बोलते हैं। रेमिफिकेशन एक एडवांस वर्ड है, एक बार इस पर नज़र जरूर डालना। आज अब इम्प्लीकेशन नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। इम्प्लीकेशन, रेपरकशन, रेमिफिकेशन, बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग। चलिए लास्ट वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी का हिंदी मतलब होता है स्वैच्छिक। जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर बेस्ड है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो रहने दो, दैट इज वॉलंटरी। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस विल बी वॉलंटरी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नियर फ्यूचर। ऑफिस में आकर के ही काम करना, ये जो कल्चर है ना, ये वॉलंटरी होगा, स्वैच्छिक होगा आने वाले कल की ऑर्गेनाइजेशंस में। सब लोग घर से ही काम करेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो ऑफिस आके कर सकते हो। ऐसा ही कल्चर 10 साल में आप देखेंगे। अभी देख रहे हैं 10 साल तो छोड़ो। चलिए विलफुल और इंटेंशनल इसके सिनोनिम्स हैं। 5 वर्ड्स आपको डिटेल में करवा दें। एक समरी देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा है पता लगे। देखो समरी बहुत सीधी सी है। भारत में सरकार बहुत पुश कर रही है कि डिजिटलाइजेशन किया जाए, हर चीज़ डिजिटल हो। यूपीआई के थ्रू कोविड वैक्सीनेशन भी डिजिटल हो जाए, आप डिजिटली अपना स्लॉट बुक करें, ट्रेन टिकट डिजिटल हो, अपना टैक्स डिजिटली पे करें। लेकिन इसकी एक जो है ना प्रॉब्लम है इस पूरे प्लान की, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कई गाँवों में और अभी भी बहुत सारे गरीब लोगों के पास या अनपढ़ लोगों के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो जब आप फुल्ली डिजिटल कर दोगे इन चीज़ों को, तो ये लोग रह जाने वाले हैं इन सभी सुविधाओं से। तो इस आर्टिकल का ये कहना है कि भारत सरकार को अपने डिजिटल प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये हो कि सब घरों तक और सब लोगों तक इंटरनेट और स्मार्टफोन आए, उसके बाद आप डिजिटलाइजेशन पे जोर दो ताकि कोई भी आपकी सर्विसेज से वंचित ना हो। चलिए सजेस्टिंग टोन में लिखा आर्टिकल है, अब शुरू कर लेते हैं इसको जल्दी से। बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पढ़ने में। कह रहा व्हेन इंडिया implemented its first lockdown in 2020 and its schools moved over to online learning, Sharmila found herself in a quandary. कह रहा है जब भारत ने इम्प्लीमेंट किया, भारत ने अमल में लाया। और किसको अमल में लाया? इम्प्लीमेंट करना आप जानते हैं ना, किसी चीज़ को अमल में लाना। और किसको? अपने पहले लॉकडाउन को सन 2020 में। और जब इसके स्कूल जो हैं भारत के मूव कर गए, इस तरफ चले गए, और किस तरफ चले गए? मूव ओवर करके चले गए ऑनलाइन लर्निंग की तरफ। कह रहे तब शर्मिला नाम की एक औरत ने अपने आप को धर्म संकट में पाया। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ क्वांट्री। सिंपल सेंटेंस है। इंडिया की वर्ब है इम्प्लीमेंटेड, स्कूल्स की वर्ब है मूव्ड ओवर। मूव ओवर करना, किसी नई टेरिटरी में चले जाना, किसी नई जगह पे चले जाना। शर्मिला की वर्ब है फाउंड। हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शर्मिला ने अपने आप को ही धर्म संकट में पाया। काम करने वाला भी शर्मिला और जिसके ऊपर काम हुआ है वो भी शर्मिला। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों, तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव केस में यूज़ करते हैं। बेसिक ग्रामर देख लो, चैनल होम पेज पे रखी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए गए हैं। अब यहाँ पे आप इनको प्रैक्टिकली देख रहे हो। इन अ क्वांड्री, इन अ बाइंड, इन अ क्वैगमायर, ये सब के सब, इन अ डिलेमा, ये सब के सब आपके धर्म संकट को बताते हैं। और ये फ्रेज ऐसे ही चलते हैं, इन अ डिलेमा, इन अ प्रेडिकामेंट, इन अ बाइंड, है ना, इन अ क्वांड्री। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्यों पाया भाई शर्मिला ने अपने आप को धर्म संकट में, क्वांड्री में? कह रहा है शी इज अ मेड इन द पॉश वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई, सेमीकोलम। शी हैड एनरोल्ड हर सन एंड डॉटर इन अ प्राइवेट स्कूल। कह रहा है वो एक घर पे काम करने वाली हाउस मेड है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही पॉश
वेस्टर्न सबर्ब्स में मुंबई के पश्चिमी सिरे पे जो छोटे मोटे कस्बे बसे हैं, जो छोटे मोटे जगहें हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे। तो एक हाउसमेट थी वो, और उसने एनरोल किया था, दाखिल करवाया था अपने बेटे और अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे फीस दी जाती है ना, सरकारी में नहीं प्राइवेट में। समझ में आ गया इसका धर्म संकट। शी की वर्ब है इज, और शी की वर्ब है हैड एनरोल्ड। सबर्ब्स आप समझ गए होंगे, सब प्लस में अर्बन, सिटी के छोटे छोटे पार्ट्स कहलाते हैं सबर्ब्स, जो सिटी के बाहर की तरफ होते हैं। जैसे दिल्ली से बाहर निकल गए तो है ना, छोटा मोटा कोई टाउन आ गया, कोई कस्बा आ गया, धोला वोला कुआं आ गया, ये सब क्या है, सबर्ब्स के पार्ट कहलाएंगे, मेन सिटी से बाहर। और पॉश का मतलब होता है हाई क्लास, बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही, समझ गए ना, उस टाइप का। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर इसका धर्म संकट ये क्या था, कह रहा बट हर फैमिली पजेस्ट अ सिंगल स्मार्टफोन, लेकिन उसका परिवार पजेस्ट करता था, उसका परिवार रखा करता था सिर्फ एक स्मार्टफोन को, सिंगल स्मार्टफोन को। तो ये प्रॉब्लम थी, दो बच्चे हैं, एक स्मार्टफोन है, दोनों अलग अलग क्लास में हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे। चलिए फैमिली की वो है पजेस्ट। कह रहा सो हर चिल्ड्रन वुड टेक क्लासेस ऑल्टरनेटली एंड बोर्ड हैव टू स्किप सम ऑफ देयर ऑनलाइन क्लासेस। कह रहा इसलिए उसके बच्चे टेक किया करते थे, वुड टेक, देखो वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म पास्ट की एक हैबिट को बताती है। शायद 2 वीक पहले ही आपको मैंने संडे को ये कॉन्सेप्ट करवाया था, पास्ट की हैबिट्स को कैसे कैसे आप बता सकते हैं, है ना। तो वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगा के बताया गया उनकी पास्ट की हैबिट को। कह रहा इसलिए उसके बच्चे लिया करते थे क्लासेस को ऑल्टरनेटली, छोड़ छोड़ के, 10 बजे वाली क्लास मैं करूंगा, 11 बजे वाली तू करेगी, फिर 1 बजे वाली मैं कर लूंगा, है ना। और दोनों को करना पड़ता था स्किप अपनी अपनी कुछ एक ऑनलाइन क्लासेस को। समझ में आ गया होगा पूरा सिचुएशन आपको। चिल्ड्रन की वर्ब है वुड टेक, वुड प्लस में बेस फॉर्म बता रही है आपकी पास्ट की एक हैबिट को। आई वुड स्टडी 10 आवर्स अ डे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मैं अपने कॉलेज डेज के दौरान 10 घंटे रोज पढ़ा करता था। आई वुड स्टडी 10 आवर्स अ डे, तो वुड प्लस में बेस फॉर्म का यही काम होता है। बोथ की वर्ब है वुड हैव टू, वुड यहाँ पे दूसरी बार नहीं लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब एक बार आ चुकी है तो दूसरी बार यहाँ पे स्किप कर दी गई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हैप्पीली हर एम्प्लॉयर्स गेव हर अ सेकेंड स्मार्टफोन एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज़। कह रहा है जी खुशी खुशी हुआ ये कि उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, जिनके घर वो हाउसमेट थी, उन्होंने दे दिया उसको एक दूसरा स्मार्टफोन, और कितने का, 10,000 रुपये की कीमत का। एम्प्लॉयर्स की वर्ब है गिव, एट अ कॉस्ट ऑफ, इस फ्रेज को अच्छे से देख लेना, इसका मतलब होता है इस कीमत पे। इसमें गलती ये होती है कि आप एट की जगह ऑन लगा देते हैं, ऐसी गलती मत करना। एट अ कॉस्ट ऑफ मतलब इस कीमत पे, ऑन लगा करके इस फ्रेज में मिस्टेक जो है, एरर जो है नहीं करनी है, ठीक है। चलो ये आपको प्रेपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट से मिलेगा, मतलब एरर के क्वेश्चंस में मिलेगा। चलो 10,000 का फोन मिल गया इसको, फिर क्या हुआ, कह रहा है दैट इज मोर देन शर्मिलाज मंथली वेज। कह रहे 10,000 रुपये जो है ना, शर्मिला की मंथली वेज के, मंथली मेहनताने के से भी ज़्यादा है। एंड मोस्ट इंडियंस लैक सच अ बेनिफैक्टर, और ज़्यादातर इंडियंस जो हैं उनके पास लैकिंग होता है, उनके पास नहीं होता है, कमी होती है ऐसे एक दरिया दिल डोनर की, बेनिफैक्टर की। बेनिफैक्टर वो आदमी होता है जो आपको बेने का फैट करवाए, जो आपको कोई अच्छी चीज़ दे करके जाए, आपका वेल विशर, आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, आपका डोनर, आपकी मदद कर दे, कुछ पैसा दे दे, कुछ भी अच्छा कर दे आपके लिए, बेनिफैक्टर कहलाता है। इसका बिल्कुल उल्टा है मैलेफैक्टर, जो आपका नुकसान करे, है ना, आपके लिए बुरी भावना रखता हो। चलिए इंडियंस की वो है लैक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी ऑल बट अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन इंटरनेट यूजर्स गेट ऑनलाइन यूजिंग देयर फोन्स। कह रहे जी ऑल बट, अब ये ऑल बट अच्छे से करवाया आपको शुरू में ही, लगभग, नियरली, करीब करीब। कह रहा है जी करीब करीब एक छोटा सा प्रोपोर्शन जो है इंडिया के स्मार्टफोन यूजर्स का, ये छोटा सा जो हिस्सा है ना, छोटा सा रेशो है, वही गेट करता है ऑनलाइन, वही ऑनलाइन आता है रोज अपना फोन यूज करके, यूजिंग देयर फोन्स। आगे सेंटेंस समझ में। प्रोपोर्शन की वर्ब है, प्रोपोर्शन की वर्ब है गेट। ऑल बट का मतलब है ऑलमोस्ट, नियरली, लगभग, करीब या अप्रॉक्सीमेटली। प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, पोर्शन, रेशो। चलिए एक सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, करवाऊंगा उसका क्वेश्चन, अभी इसका रिप्लाई भी करूंगा, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रोपोर्शन को यहाँ जो प्लूरल वर्ब दी गई है, क्या ये सही वर्ब है क्या? भाई मैंने तो बहुत जगह प्रोपोर्शन के लिए सिंगुलर वर्ब देखी, और सच बोल रहा हूँ मैं, सिंगुलर वर्ब देखी है। तो आज यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों लगी हुई है, और लगी हुई है क्या, गलत है या सही है? अपने आप से एक बार पूछो, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ। बड़े थोड़ा सा आगे फ्लो बनाए। कह रहे जी ऑफ द कंट्रीज रफली 1 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स, a third still use old-fashioned dumb phones, mainly for voice calls, and recent data suggest that they are not about to upgrade them. कह रहा है जी ऑफ में से, देखो जब भी सेंटेंस ऑफ से शुरू हो जाए अक्सर ये होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ को हम ऑफ लिख देते हैं
मतलब समझ गए ना, आउट को हम ओमिट कर देते हैं, एक्चुअल में आउट ऑफ ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है में से, आउट ऑफ मतलब में से। कह रहा है जी में से, और किस में से, इंडिया के कंट्री के लगभग 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स में से। हुआ क्या, कह रहा है जी 1/3 जो है लगभग 30-35 करोड़ आज भी यूज़ करते हैं इन 100 में से, जो क्या यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन डम फोन्स को। स्मार्टफोन कौन सा फ़ोन है जिसमें इंटरनेट चलता है, सब कुछ होता है, टच स्क्रीन है ना, सब काम होते हैं। डम फोन्स कौन से हैं, वो नोकिया वाले, सैमसंग वाले, वो छोटे छोटे फोन्स नहीं थे। कह रहे आज भी वो डम फोन्स यूज़ करते हैं, ना कि स्मार्टफोन्स। और क्यों करते हैं, खास करके वॉइस कॉल्स के लिए। और कह रहा है हाल के जो डेटा हैं वो ये सजेस्ट करते हैं दैट वो ये कि ये जो लोग हैं 1/3 33-35 करोड़ लोग, ये आर नोट हैं, अभी नहीं है अबाउट टू अपग्रेड करने वाले अपने डम फोन्स को। तो ये डम फोन्स को स्मार्टफोन्स को में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हाल फिलहाल तो उनका करने का कोई भी समझ गए ना, कोई उनकी इच्छा नहीं है। चलिए सेंटेंस आप समझ चुके हैं। अ थर्ड की वर्ब है स्टिल यूज, डेटा की वर्ब है सजेस्ट, डेटा प्लूरल होता है इसलिए वर्ब प्लूरल है, डेटम या डाटम ये होता है सिंगुलर। याद है ना, डेटम बैक्टीरियम, डेटा बैक्टीरिया, याद रखा करो इन कॉन्सेप्ट्स को। दे की वर्ब है आर, दे आया इन लोगों के लिए। एक सवाल पूछता हूं आपसे मैं यहाँ पे, और ओल्ड फैशन चीज़ के लिए या ऐसी चीज़ जो चलन से बाहर हो रही हो या हो चुकी हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ जो चलन से बाहर हो रही हो या हो चुकी हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, ये वोकैबुलरी रोज़ होती है, आज कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं। आगे और बढ़ो। आगे कह रहे हैं जी बिफोर द पैंडमिक सम 5 मिलियन पीपल ट्रेडेड अप फ्रॉम अ डम फोन टू अ स्मार्टफोन एवरी मंथ। कह रहे हैं जी पैंडमिक से पहले 2020 मार्च से पहले कम से कम या लगभग 5 मिलियन लोग जो हैं, 50 लाख लोग जो हैं, वो ट्रेड अप करते थे। ट्रेड अप करना क्या होता है, बहुत आसान है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना या फिर चीज़ों की अदला बदली करना। आपने कुछ खरीदा, सामने से पैसे दे दिए, मैंने आपको अपना हेल्प दी, आपने मुझे कुछ पैसे दे दिए, ट्रेड करते हैं, है ना। और अप का मतलब होता है व्यापार करते हुए या ट्रेड करते हुए अपग्रेड करना। व्हेन यू ट्रेड अप समथिंग, आप एक छोटी चीज़ दे करके सामने से बड़ी चीज़ लेते हो। तो 5 मिलियन लोग जो हैं ट्रेड अप करते थे, अपने आप को लेन देन करके अपग्रेड करते थे। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम अ डम फोन टू अ स्मार्टफोन, हर महीने एवरी मंथ। तो एक डम फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ हर महीने अपना डम फ़ोन दे देते थे, फेंक देते थे, जो भी करते थे, उसकी जगह नया स्मार्टफोन लाते थे, ट्रेड अप करते थे। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। 5 मिलियन पीपल की वर्ड है ट्रेडेड अप, ट्रेड अप आप समझ चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दैट डिप्ड लास्ट ईयर टू अबाउट 3 मिलियन। कह रहे हैं ये जो 5 मिलियन का हर महीने का आंकड़ा था, ये डिप कर गया, गोता खा गया, प्लंज कर गया। और कहाँ प्लंज कर गया, पिछले साल ये प्लंज करके चला गया लगभग 3 मिलियन तक, 30 लाख लोगों तक। तो 50 लाख से अब 30 लाख लोग हो चुके हैं जो हर महीने डम्ब फ़ोन का स्मार्टफोन बनाते हैं। कह रहे हैं मोबाइल सब्सक्रिप्शंस आर गेटिंग डीयर टू। कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन के जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जियो के, एयरटेल के जो रिचार्जेज हैं पोस्टपेड प्रीपेड, ये भी डियरर हो रहे हैं, आर गेटिंग डीयर। डीयर मतलब मोर एक्सपेंसिव, है ना। चीप मतलब सस्ता, डियर मतलब महंगा, एक्सपेंसिव का सिनोनिम होता है डियर। तो डियरर मतलब और ज़्यादा महंगा। तो ये मोबाइल के जो रिचार्जेस का जो प्लान है वो भी सब्सक्रिप्शन का प्लान महंगा हो रहा है। ये जो वर्ड है ना मोबाइल, इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं मोबाइल, ठीक है। ये आई जो होता है ना बीच में साइलेंट होता है। तो अगर आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहते हैं आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो मोबाइल को, आजकल तो अमेरिकन ही चल रही है, तो मोबाइल बोलना शुरू कर दो, है ना, मोबाइल। सब्सक्रिप्शन की वर्ब है आर गेटिंग। कह रहे सिंस जून 2022 प्राइसेस हैव रिजन बाय 28%। जून 2022 से दाम बढ़ चुके हैं, राइज कर चुके हैं। हैव रिजन, राइज रोज रिजन, है ना, किसी चीज़ का ऊपर आना। और किससे भाई, 28% से, इतना दाम बढ़ गया रिचार्ज का। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, सिंपल का यहाँ से इतना सा सिंपल सा ये जो है आपका पैराग्राफ है। अब इसमें जो 2 ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपसे पूछे हैं, फटाफट से उनको देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपसे पूछा था, ऐसी चीज़ जो ओल्ड फैशन हो रही हो या फिर जो चलन से बाहर जा रही हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड होता है। तो देखो, चलन से जो बाहर जा चुकी हो उसके लिए होता है ऑब्सोलीट, ठीक है। वन वर्ड है, साफ साफ लिख दूं थोड़ा, ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट। ये तो है चलन से बाहर जाता हुआ। और जो चलन से बाहर जा चुका हुआ, और जो चलन से बाहर जा रहा हो, अभी तक गया ना पूरा, मतलब जाने से पहले, जाने की प्रोसेस में हो, तो अपने इसके आगे सेंस रूट लगाते हैं और अपने बोलते हैं इसको ऑब्सोलीसेंट।
ऑब्सोसीलेंट वो चीज़ है, ऑब्सोलिसेंट वो चीज़ है जो चलन से बाहर जा रही है। जैसे अभी छोटे वाले फ़ोन हैं वो भी पूरी तरह से बाहर नहीं गए हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और ऑब्सोलीट वो है जो ऑलरेडी जा चुका है। ये पीछे सेंट रूट लगाने से हम बताते हैं कौन सी चीज़ किस प्रोसेस में जा रही है। तो ये ग्रामर, ये वोकैब के जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं वहीं से करवा रहा हूँ। अब ये ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्रोपोर्शन के साथ में कौन सी वर्ब आएगी। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अगर कभी भी प्रोपोर्शन दिया हो, परसेंट या परसेंटेज दिया हो, या रेशो दिया हो 1/2, 1/3, 3/4, 4/5, कोई भी रेशो दिया हो, इनके साथ में वर्ब जो आएगी ना वो इनके हिसाब से नहीं आएगी, वर्ब आएगी इनके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से। अगर तो नाउन सिंगुलर है या फिर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इनकी खुद की कोई वर्ब होती नहीं है। समझ में आई बात? इनके साथ में ऑफ लगा होगा और फिर वो नाउन लिखा होगा, वो नाउन बताएगा क्या वर्ब लेनी है। इसलिए मैं बोल रहा था प्रोपोर्शन के साथ में कभी सिंगुलर आती है कभी प्लूरल आती है, डिपेंड्स ऑन द नाउन आफ्टर द वर्ड प्रोपोर्शन। जैसे कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द मशीनरी इज या आर ऑब्सोलीट। मशीनरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है या वो चलन से बाहर है, इज ऑब्सोलीट। अब देखो मशीनरी आ रहा है ऑफ के बाद में, प्रोपोर्शन को देख करके वर्ब को चूज नहीं करना है, प्रोपोर्शन को देख करके वर्ब को चूज़ नहीं करना है, वर्ब को चूज़ करना है इस ऑफ के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से। और मशीनरी आप जानते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। तो मशीनरी के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे लगा देंगे हम इज ऑब्सोलीट। एक सेकेंड रुकना है ना, इज ऑब्सोलीट। वैसे द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग साइंस फॉर मेजर्स इज या आर फॉलिंग। वो वाला हिस्सा स्टूडेंट्स का, वो वाला प्रोपोर्शन बच्चों का जो साइंस ले रहा है वो घटता जा रहा है, फॉल कर रहा है। अगेन प्रोपोर्शन आया है, लेकिन प्रोपोर्शन की वर्ब ये खुद डिसाइड कर ही नहीं सकता, इसके पास इतनी पावर्स ही नहीं है। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन डिसाइड करेगा इसकी वर्ब क्या होगी, और नाउन है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो मेरी वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आर ऑब्सोलीट, ठीक है, आर फॉलिंग, आर फॉलिंग। ऊपर आ गया इज, यहाँ पे आ गया इज प्रोपोर्शन के साथ में, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, नीचे आ गया आर। चलो एक सेंटेंस और है, तीसरा सेंटेंस आप खुद से करेंगे, ध्यान दे लेना ये सॉफ्टवेयर वर्ड की तरफ। नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, हिंट भी आपको मैंने दे दी है। अब बता दो मुझे 30% ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इज लगाओगे या फिर इसके साथ में आर लगाओगे, ठीक है। कोशिश करो, सब लोग कमेंट्स में डालो, थर्ड वाले को आपको खुद से सॉल्व करना है। इतनी हिंट देने के बाद में मैं एक भी स्टूडेंट का चाहता नहीं हूँ गलत होगा तो बता दूंगा मैं, एक बार कोशिश करके कमेंट्स में डालना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अब ये स्मार्टफोन की सेल्स घट रही है, कह रहा है एंड नाउ स्मार्टफोन सेल्स आर डाउन। अब स्मार्टफोन की सेल्स भी कम होती जा रही है, लोग डम फोन को तो रिप्लेस कर ही नहीं रहे हैं बल्कि स्मार्टफोन की सेल्स भी कम हो रही है। सेल्स की वर्ब है हार। कह रहा है आफ्टर ग्रोइंग फॉर अ डेकेड सेल्स पीक्ड एट 161 मिलियन यूनिट्स इन 2021। कह रहे ग्रो करने के बाद में, बढ़ने के बाद में, एक दशक तक, 10 सालों तक सेल जो है पीक कर गई, आसमान चोटी पे पहुंच गई। पीक का मतलब होता है एकदम जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना किसी का, उसको बोलते हैं पीक। तो सेल्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई 161 मिलियन यूनिट्स पे सन 2021 में। देख लो कितने सारे हो गए, 16 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं 2021 में, अकॉर्डिंग टू IDC अ मार्केट रिसर्चर। और ये डेटा दिया है IDC नाम की एक रिसर्च कंपनी ने। कह रहा है विच रिकॉन्स दैट लास्ट ईयर द नंबर फेल टू 148 मिलियन। और कह रहा है ये वही IDC है जो रिकॉन करता है, जो एस्टिमेट लगाता है कैलकुलेशन के साथ। रिकॉन करना, एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को अज्यूम करना। तो कह रहा है ये वही IDC है जो इस कैलकुलेशन को रखता है हमारे सामने रिकॉन करके। दैट वो ये कि पिछले साल का आंकड़ा गिर गया था 148 मिलियन तक। तो 16 करोड़ से 15 करोड़ स्मार्टफोन बिके हैं एक साल में। पिछले साल में 1 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री कम हुई है। चलिए सिंपल सेंटेंस, सेल्स की वर्ब है पीक्ड, पीक का मतलब है चोटी पे आना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आना। विच की वर्ब है रिकॉन्स, नंबर की वर्ब है फेल। चलिए कह रहे हैं मीन वाइल द एवरेज स्मार्टफोन प्राइस हैज सर्ज्ड फ्रॉम $163 बिफोर द पैंडमिक टू $220 इन 2022। कह रहा है इसी बीच में मीन वाइल का मतलब होता है इन्हीं सब बातों के बीच में, जो बातें हम ऊपर कर रहे हैं ना, 2020 में ये हुआ, 21 में ये हो गया। कह रहा है इसी बीच जो एवरेज प्राइस है स्मार्टफोन का, जो दाम है, ये सर्ज कर गया। अब देखो ये सर्ज, राइज, डिप है ना, पीक, ये सब कनेक्टेड वर्ड्स हैं। डिप का मतलब गोता खाना, राइज का मतलब है बढ़ना, पीक का मतलब होता है चोटी पे आना, और सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में उछाल आना। राइज का सिनोनिम है सर्ज। कह रहा स्मार्टफोन का प्राइस भी राइज कर गया, सर्ज कर गया $163 से,
और कहाँ पे $220 पे सन 2022 में। चलिए फ्रॉम और टू हमेशा साथ में चलेंगे, जब भी रेंज बताई जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसा हुआ तो फ्रॉम के साथ में टू जो है फिक्स्ड है और कुछ नहीं आएगा, ये दोनों का पेयर बना रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ भाई, कह रहा है जी स्टालिंग ग्रोथ इन इंटरनेट यूज विल हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर मिलियंस ऑफ पुअर फैमिलीज। कह रहा है कम होती हुई जो ग्रोथ है सेल्स की और इंटरनेट के यूज़ की, कह रहा है इसका होगा विल हैव, ये रखने वाली है विल हैव बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीकेशंस को, इम्प्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेज, बैड रिजल्ट्स, रेमिफिकेशन, याद है ना दुष्परिणाम। और प्रोफाउंड का मतलब होता है मेजर, डीप, इंटेंसिव, जिसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो। तो इसके मेजर इम्प्लीकेशंस होंगे दसियों लाख पुअर फैमिलीज़ के लिए, है ना। ग्रोथ अगर कम हो रही है तो इससे बहुत दुष्परिणाम आने वाले हैं गरीबों के लिए। ग्रोथ की वर्ब है, क्या वर्ब है ग्रोथ की, विल हैव। प्रोफाउंड का मतलब है इंटेंसिव, मेजर, इम्प्लीकेशन, रेमिफिकेशन, ये वर्ड ऑलरेडी आप जो है कर चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कह रहे जी द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीजिंगली बिन रिसोर्टिंग टू ऑनलाइन सोल्यूशंस इंक्लूडिंग फॉर बुकिंग कोविड-19 वैक्सीनेशंस। अब ये बता रहे हैं ऐसा क्यों होगा भाई, स्मार्टफोन की बिक्री कम हो जाने से लोगों को नुकसान क्यों होगा। ये इसलिए होगा कि सरकार जो है ना हमारी, द लगा दिया आगे, मतलब हमारी सरकार की बात हो रही है। कह रहे सरकार जो है इंक्रीजिंगली, लगातार बढ़ते हुए तौर पे, इंक्रीजिंगली हैज़ बिन रिसोर्टिंग टू, हैज़ बिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई काम हो रहा है पीपीसी में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो सरकार जो है लगातार तरीके से या बढ़ते हुए तरीके से रिसोर्ट टू करती आ रही है। और रिसोर्ट टू का मतलब होता है इस जो है, मतलब इस जगह पे उतर आना, किस काम को जो है करने लगना। अगर आप रिसोर्ट टू समथिंग करते हैं तो आप उस चीज़ की हेल्प लेने लगते हैं, आप उस चीज़ की मदद लेने लगते हैं। तो सरकार भी इंक्रीजिंगली इस चीज़ पे उतर आने लगी है, रिसोर्ट टू कर रही है। और किस पे उतर आ रही है, ऑनलाइन सॉल्यूशंस पे। कह रहे हैं जिसमें शामिल है बुकिंग करना भी कोविड-19 के वैक्सीनेशंस की। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्ट्रक्चर को यूज़ कर रही है हर काम के लिए। रिसोर्ट टू समझ गए ना। जैसे बाहर जो है बहुत दंगा हुआ तो पुलिस जो है लाठी चार्ज पे उतर आई, तो पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज, है ना। किसी चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से जब यूज़ करने लगते हैं ना तो उसकी तरफ रिसोर्ट टू करते हैं। जैसे आपको बहुत पेन हो रहा है, आपने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, पेन किलर्स, तो यू हैव रिसोर्टेड टू टेकिंग पेन किलर्स फॉर ट्रीटिंग योर पेन। तो रिसोर्ट टू के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन ही आता है, जिस भी चीज़ का आप सहारा लेते हो, जिस भी चीज़ पे उतर आते हो। समझ गए। चलो कह रहा है जी इट इज़ एंथुसियास्टिकली प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स थ्रू इट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूपीआई, a cashless system that has gained widespread popularity। कह रहा है ये एंथुसियास्टिकली प्रमोट कर रही है हमारी सरकार, बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में, एंथुसियाज्म के साथ में बढ़ावा दे रही है डिजिटल पेमेंट्स को। और कैसे, अपने ही यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस के या यूपीआई के, जो कि एक कैशलेस सिस्टम है, जिसने गेन कर लिया है, पा लिया है ऐसी पॉपुलैरिटी को, लोकप्रियता को, जो वाइड स्प्रेड है, हर तरफ फैली है। तो वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी के साथ में यूपीआई सरकार प्रमोट कर रही है, जितना हो सके डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। इट की वर्ब है, इट की क्या वर्ब है भाई, इज प्रमोटिंग, प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस। एंथुसियास्टिकली मतलब बहुत एंथुसियाज्म के साथ। दैट की वर्ब है हैज़ गेन्ड, दैट आया है कैशलेस सिस्टम के लिए, कैशलेस सिस्टम है यूपीआई। ये जो पूरा कोमा के बाद में देख रहे हो ना, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यूपीआई, है ना। चलिए वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैला हुआ, जो वाइड स्प्रेड है, वाइड मतलब बहुत बड़े एरिया में, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, है ना, हर तरफ फैला हुआ। कह रहा है इट्स बायोमेट्रिक्स बेस्ड नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम और आधार नाउ कवर्स नियरली एवरी इंडियन रेसिडेंट। कह रहा है इसका बायोमेट्रिक्स बेस्ड जो आधार सिस्टम है, बायोमेट्रिक्स जानते हैं ना, आपको मीटर किया जाएगा, नापा जाएगा, तोला जाएगा, पहचाना जाएगा आपके बायो के हिसाब से, आपकी लाइफ के फीचर्स के हिसाब से। बायोमेट्रिक्स का मतलब है आँख के रेटिना की छाप, अंगूठे का जो निशान है ना, ये बायोमेट्रिक्स है। तो कह रहा है इसका सरकार का जो बायोमेट्रिक्स बेस्ड सिस्टम है, अंगूठे के निशान से चलने वाला, कह रहा है जिसका नाम है आधार, कह रहा है अब वो कवर करता है लगभग हर इंडियन को, हर भारतीय रेसिडेंट को। कह रहा है एंड इज ऑल बट मैंडेटरी व्हेन इंटरेक्टिंग विद द स्टेट। और कह रहा है ये लगभग मैंडेटरी है, ऑल बट का मतलब ऑलमोस्ट, नियरली, मैंडेटरी का मतलब है जरूरी। तो कह रहे हैं लगभग जरूरी सा ही है ये, जब भी आप इंटरेक्ट करेंगे, जब भी बातचीत करेंगे, लेन देन करेंगे स्टेट के साथ में, स्टेट का मतलब है राज्य यानी कि सरकार। तो
आप वो कुछ भी काम करना है आधार नंबर आपका मांगा जाएगा। वैक्सीन लगवानी है तो आधार नंबर लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आधार नंबर लाओ, राशन कार्ड की सब्सिडी लेनी है तो आधार नंबर लाओ। तो वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है आधार बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिसके बिना आप आधार के बिना अपना काम चलाओ। तो इट इज़ ऑल बट मैंडेटरी, नियरली मैंडेटरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है ऊपर क्विज में कि इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग है। मीनिंग अभी मैंने आपको बता दिया, ऑल बट मैंडेटरी का, वहाँ पे आपको आंसर करना है। आधार की वर्ब है कवर्स, आधार की दूसरी वर्ब है इज। इंटरेक्टिंग करना, बातचीत करना, लेन देन करना, किसी के साथ में इंगेज करना, है ना, इंटरेक्ट करना। कह रहा है अ कोविड ट्रैकिंग ऐप वॉज ऑल्सो वॉलंटरी इन द नेम ओनली। कह रहा है कोविड ट्रैक करने वाली ऐप थी, बात कर रहा है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, उसकी नाम थी ना, आयुष ऐप थी शायद, है ना। तो कह रहे कोविड ट्रैकिंग ऐप भी जो थी वो भी वॉलंटरी थी, स्वैच्छिक थी, लेकिन सिर्फ नाम भर के लिए, इन नेम ओनली। इन नेम ओनली मतलब नाम भर के लिए स्वैच्छिक है, कहने को स्वैच्छिक है, लेकिन इसके बिना ना एयरपोर्ट पे एंट्री है, ना बस स्टेशन पे एंट्री है, ना मॉल में एंट्री है। तो उस वक्त ऐसा होगा ना। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु ऐप की बात यहाँ पे हो रही है। ऐप की वर्ब है वॉस, वॉलंटरी का मतलब है जरूरी ना हो, जो स्वैच्छिक हो, जो नॉन कंपल्सरी हो। इन नेम ओनली मतलब नाम भर के लिए। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है और आपको बता रहा है कि अब क्या इंडिया को करना है। कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टडीज़ या रिसेंट स्टडीज़ पॉइंट टू द स्केल एंड डीप अनफेयरनेस ऑफ द डिजिटल शॉर्टफॉल। कह रहे बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जो पॉइंट टू करती हैं, इशारा करती हैं, एक तो स्केल तक यानी लेवल तक, और डीप अनफेयरनेस तक, बहुत ही गहरी जो है। अनफेयर आप समझते हैं ना, जो फेयर ना हो, जो निष्पक्ष ना हो, जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अनफेयर होता है, जो बिल्कुल सही नहीं होता। तो ये पॉइंट करती हैं एक तो लेवल की तरफ और बहुत ही गहरी अनफेयरनेस की तरफ, इस डिजिटल शॉर्टफॉल की, इस डिजिटल जो है खाई की, इस डिजिटल कमी की। तो खाइयाँ हैं, अब वो खाइयाँ आपको बताएगा डिजिटल खाइयाँ कहाँ है। नंबर की वो है पॉइंट। कह रहा है जी ओनली अबाउट हाफ ऑफ अवर एडल्ट इंडियन मैन ओन्ड अ स्मार्टफोन इन 2021 वाइल ओनली क्वार्टर ऑफ इंडियन वीमेन ओन्ड वन। कह रहा है लगभग ओनली आधे एडल्ट मैन ही हैं इंडिया में जो ओन करते थे एक स्मार्टफोन को सन 2021 में। स्मार्टफोन की बात हो रही है, डम फोन की बात नहीं हो रही है। फ़ोन तो सबके पास है, एडल्ट्स में सिर्फ आधों के पास ही स्मार्टफोन था 2021 में, जबकि एक क्वार्टर ही थी या एक चौथाई इंडियन वुमेन ही थी जो ओन करती थी एक स्मार्टफोन को। सिर्फ 25% औरतों के पास स्मार्टफोन था भारत में। तो खाई दिख रही है ना आपको कितनी बड़ी है। मैन की वर्ब है ओन्ड, अ क्वार्टर ऑफ वुमेन की वर्ब है ओन्ड। कह रहे जी 3/4 ऑफ दोज विद प्राइमरी स्कूल एजुकेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। कह रहे 3/4 ऑफ लोग, 3/4 लोग वो जो कि किसके साथ में है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के साथ में, जो 5वीं के बाद नहीं पढ़े। प्राइमरी कब तक होता है, शायद 8 तक होता है। तो 8वां पढ़े हुए 3/4 लोग जो हैं, 75% लोग जो हैं, उनके पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है। वो छोटा मोटा फ़ोन यूज़ करते हैं, बातचीत करने वाला। 8वीं तक पढ़े हुए बच्चों की बात हो रही है, प्राइमरी एजुकेशन एडल्ट्स की बात हो रही है। क्वार्टर्स की वर्ब है 3/4 की वर्ब डू नॉट हैव। ये क्वार्टर वाला फॉर्मूला आपको जानते होंगे आप। जब भी आपको कोई रेशो दिया जाए और उसके आगे 1 ना लगा हो, क्या ना लगा हो, 1 ना लगा हो, तो उस रेशो के पीछे एस लगता है। जैसे 1/3 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, तब तो 1/3 सही है। लेकिन अगर आप 2/3 लिखना चाह रहे हो, 2/3 लिखना चाह रहे हो, तो थर्ड के पीछे एस आएगा, है ना। थर्ड हो, क्वार्टर हो, जो भी हो, अगर 1 आगे नहीं है तो पीछे एस लगाना जरूरी है। मान लो 1 क्वार्टर लिखा होता तो फिर बिना एस के आता, ऊपर आ भी रहे अ क्वार्टर, है ना, बिना एस के। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, सारे मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर भी थोड़ी थोड़ी झलक दे रहा हूँ। नोट्स निकाल लो, चेक कर लो। कह रहे जी अनदर डिवाइड इज़ बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। कह रहे जी दूसरी डिवाइड है, दूसरी जो खाई है वो ग्रामीण और शहरी भारत में है, दोनों के बीच में है। बिटवीन और एंड साथ में आए हैं, डिवाइड की वर्ब है इस। कह रहा है द इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट इज़ 103% इन सिटीज़ एंड 38% इज़ इन कंट्री साइड। इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन रेट है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे भेद रही है, अंदर घुस रही है। इंटरनेट पेनिट्रेशन का रेट का मतलब है कितने लोगों के पास, कितने लोगों के जेब में या घरों में इंटरनेट आ चुका है, पेनिट्रेट कर चुका है। तो कह रहे ये रेट है 103% शहरों में और 38% है कंट्री साइड में, रूरल एरियाज़ में, यानी कि गाँवों में। तो शहर में 100 लोगों के सामने 103 इंटरनेट कनेक्शन है। मतलब क्या है, कुछ लोगों के पास 2 कनेक्शंस हैं, इसलिए 100 से ज़्यादा हो रहा है, कहने के मतलब समझ गए होंगे आप। तो हर आदमी के पास इंटरनेट है शहरों में, लेकिन अगर आप गाँव में जाओगे, देहात में, तो 38% लोग ही आज भी इंटरनेट यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इंटरनेट पेनिट्रेशन की वर्ब है इस, और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें। कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव देहात या रूरल एरियाज। कह रहे दीज डिस्पैरिटीज रिस्क अपेंडिंग वट हैव बिन
वेरी प्रोमिसिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव इंडियन गवर्नेंस थ्रू डिजिटाइजेशन। कह रहे यही वो डिस्पैरिटीज़ हैं, यही वो अनोमलीज हैं, यही वो असमानताएं हैं, विषमताएं हैं जो रिस्क करती हैं अपेंड करना। अपेंड करना मतलब एंड को आपने अप कर दिया, पैर ऊपर पाँव जो है सर नीचे, किसी चीज़ को औंधा कर देना, किसी चीज़ को इन्वर्ट कर देना, अपसाइड डाउन कर देना। कह रहे यही वो विषमताएं हैं जो रिस्क करती हैं कि हम अपेंड कर देंगे, औंधा कर देंगे, पानी फेर देंगे। और किस चीज़ पे? जो कि रही है बहुत ही प्रॉमिसिंग एफर्ट्स, बहुत ही आशावादी हमारे एफर्ट्स इम्प्रूव करने के भारत में प्रशासन को, गवर्नेंस को डिजिटाइजेशन के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि हर चीज़ को डिजिटल बनाएं, सारा काम डिजिटल हो, सरकार का जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का, म्यूनसिपलिटीज़ का। तो ये सारे एफर्ट्स ख़राब हो जाएंगे अगर ये विषमताएं देश में बनी रहती हैं। डिस्पैरिटीज़ की वर्ब है रिस्क, अपेंड करना, किसी चीज़ के सर नीचे पाँव ऊपर, औंधा कर देना। वट की वर्ब है हैव बिन। गवर्नेंस की वर्ब है, गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। रिस्क एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। रिस्क है, कंसीडर है, रिपोर्ट, रिसेंट, बहुत सारी वर्ब्स है ना, स्पेंड टाइम, प्ले, बिजी, है ना, ये सारी वो ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती हैं। अवॉइड, तो याद रखा करो इस कॉन्सेप्ट को। आज क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपकी नोटबुक में होगा अगर आप क्लास ले रहे हो तो। चलिए लास्ट में सजेशन है सरकार के लिए। कह रहा है द इवैल्यूएशन ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एवरेज इंडियन एंड द एवरेज इंडियन स्पेशली इन रूरल एरियाज। कह रहा है जी इवैल्यूएशन जो है, जो सारा एस्टिमेशन है, अप्रेजल है, असेसमेंट है, जो जायजा है, और किसका? डिजिटल गवर्नेंस का, डिजिटल तौर पे सरकार के कामकाज का। कह रहे कहाँ पे? भारत में। कह रहे ये जायजा जो है ना, ये लिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, और किससे? इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नज़रिए से जो है औसत भारतीय का, और उस औसत भारतीय का, उस एवरेज इंडियन का, खास करके जो रूरल एरियाज में रहता है। कह रहे डज नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, और कह रहे जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जिसके पास इंटरनेट की आज भी पहुंच नहीं है। आगे बात समझ में? एक सेकंड रुक जाओ, कलर कर दूं मैं सब्जेक्ट वर्ब को ठीक से। इवैल्यूएशन की वर्ब है, इवैल्यूएशन की वर्ब है शुड बी, और इसकी पॉइंट ऑफ व्यू है एवरेज इंडियन के हिसाब से इसको होना चाहिए। और कह रहा है एवरेज इंडियन के पास एक्सेस नहीं है गांवों के अंदर खासकर इंटरनेट का, तो एवरेज इंडियन की वर्ब है डज नॉट हैव एक्सेस टू। समझ में आ गया ना सेंटेंस? इसकी वर्ब ये है इवैल्यूएशन शुड बी, और इंडियन डज नॉट हैव, है ना, ऐसे बना हुआ है। चलिए ये रैपअप करेंगे इस इंटरेस्टिंग से सेशन को। ऐसे सेशंस पढ़ के आपको सच में डीप इंसाइट मिलती है क्या देश में हो रहा है। अपने शहरों में बैठे हैं, सबके फ़ोन में 5G 4G लग रहा है, गाँवों में नहीं है, ये बात हमें शायद पता नहीं थी। फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। कह रहा है जी क्या रेलेवेंस है आधार सिस्टम की भारत में इस पैसेज के हिसाब से। आधार सिस्टम की क्या प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है। हर आदमी आधार से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रजिस्ट्रेशन लगभग मैंडेटरी है स्टेट से इंटरेक्ट करने के लिए। चारों में से सबसे अच्छा जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। ऑलमोस्ट चारों ही सही है, लेकिन जो प्रिसाइज तौर पे सही है ना, वो ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। सेकंड में आपसे पूछा है वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करो जो कि गलत है, इनकरेक्ट है, और किस हिसाब से? उस रेफरेंस के हिसाब से, उस इशारे के हिसाब से जो है इस्तेमाल का स्मार्टफोन्स के और इंटरनेट के भारत में। तो इस्तेमाल, स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है? इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में बजाय रूरल एरियाज़ के, या फिर सिर्फ 25% औरतें एक स्मार्टफोन रखती हैं, या फिर इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो कम है रूरल एरियाज़ में बजाय अर्बन सिटीज़ के, और या फिर लगभग 75% लोग जो सेकेंडरी एजुकेशन लेके बैठे हैं उनके पास एक फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है। बहुत गहरा क्वेश्चन है, एक बार आपको इसको ठंडे दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वर्ड्स को चेंज किया है। हिंट के साथ में कमेंट सेक्शन में इसी लेक्चर के नीचे फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल भी रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना, एक बार खुद से ट्राई दो। चलो थर्ड में पूछा है ऐसी चीज़ जो नॉन मैंडेटरी हो नेचर में, जो अपने प्रकृति के हिसाब से ज़रूरी ना हो, मैंडेटरी ना हो, तो क्या वन वर्ड से आप उसको बता सकते हैं? करवा चुका हूँ ये वर्ड आपको। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर मिलेंगी आपको शायद इस फ्रेज में, शायद, है ना, पक्का नहीं है, देख लेना। और दूसरी एरर मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इस वर्ड के आसपास। कोशिश करो, कमेंट्स में आंसर है, निकाल लेना, वहाँ से मैच कर लेना।
6 में आपसे पूछा है जी क्वांटरी नाम के वर्ड का क्या सिनोनिम होगा, ए होगा, बी होगा, दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। 7वें में आपसे पूछा है ऑल बट को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाए, यूज़ द फ्रेज ऑल बट इन अ सेंटेंस। तो कोशिश करो भाई यूज़ करने की, कमेंट्स में डालो। मेरे आंसर मैंने डाल दिए हैं, फर्स्ट कमेंट में रखें, जाके चेक कर लो। कोई क्वेरी हो जाके पूछ लेना कमेंट्स में ही, है ना। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में ही। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।